तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि बेटा आपको पता है, ये क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस का क्लास 10th का लेक्चर नंबर 04 है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है बेटा, लेक्चर नंबर 04 है। हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? एक बिल्कुल भी एक छोटे से एक नर्सरी के बच्चों को, नर्सरी नहीं कह सकते, 1-2 क्लास के बच्चों को बिल्कुल भी वहाँ से सबको समझ में आएगा पूरा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक। एक टॉपिक ऐसा नहीं हो कैमरा ऑन है, बस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा ऑन है या नहीं है। बिल्कुल कैमरा ऑन है, सब कुछ सही है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। जो टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस, तो यानी कि आपको मैं बता दूं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है बेटा, वो मॉर्निंग में होता है। यानी कि जो ये प्लांट होता है, यानी कि ये थोड़ा केबल से आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, बट कोई नहीं, ये थोड़ा दिख रहा होगा आज। बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं, फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। जैसे कि ये प्लांट है, ये क्या है बेटा, पौधा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर। अगर ये बेटा पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है। अगर इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ है बेटा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट अपने लिए भोजन बनाता है, यानी अपने लिए फूड बनाता है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करता है बताता हूँ अभी, ठीक है। तो यानी कि इसको सबसे पहले जो चाहिए वो सनलाइट चाहिए, यानी कि लाइट चाहिए जो सूरज भगवान से ये लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ये क्या लेंगे, यहाँ से ये लेंगे सन लाइट, यानी कि बेटा यहाँ से सनलाइट लेंगे, यानी कि लाइट एनर्जी लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। कोई तकलीफ परेशानी समस्या आपको यहाँ तक नहीं हो रही होंगी। दूसरी बात, इनको क्या चाहिए बेटा, CO2 चाहिए। CO2 कहाँ से मिलेगा इनको? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ मिलेगा? एटमॉस्फेयर से मिलेगा। अरे यार, आप और हम अभी नाकों से जो निकाल रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, वो क्या निकाल रहे हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ इसको क्या चाहिए बेटा, सॉइल से इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, यानी कि H2O चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और याद रखिएगा, लीफ के अंदर, लीफ जो ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पे क्लोरोफिल होता है। इन एक यानी कि लाइट एनर्जी, सेकेंड यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा बार यानी कि पानी यानी कि H2O चाहिए प्लांट को। चौथा यानी कि बेटा आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जो कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट में होता है। अब क्या होता है, ये चारों चीज मिलके प्लांट बनाता है अपना, क्या बेटा बनाता है, फूड बनाता है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है मास्टर। यहाँ तक किसी को तकलीफ आ रही है तो बताओ मेरे को। अगर किसी बच्चे को, क्या यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, रफली डायग्राम आप बना लीजिएगा। अगर बनाना होगा तो आप लोग क्लियर विजन दिख रहा होगा, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, अब अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, आप सही बताना। क्या एक ये तार है ना जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं है, सब मैनेज कर लूंगा। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या जो प्लांट होता है, ये मान लो पेड़ है, ठीक है जी, क्या प्लांट पूरे अपने हर पार्ट से फोटोसिंथेसिस करता है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, यस या नो? आप बताओ, कमेंट में लिखो। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्लांट अपने पूरे पार्ट से फोटोसिंथेसिस करता है? ऑप्शन है फर्स्ट का यस, दूसरा नो। आप बताओ यस या नो, कमेंट में केवल यस या नो लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो वेरी गुड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं मास्टर, यानी कि बेटा वेरी गुड, यानी कि आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम मुड़ हिला रहे तो मैं देख नहीं रहा हूँ, मन में कह रहा हूँ कि नहीं नहीं होगा। मैं, मुझे पता है, सुन रहा हूँ। कमेंट में लिख दो, अच्छा लगता है, ठीक है। यानी कि बेटा नहीं, यानी कि सारे पार्ट से फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं करता है। केवल किस पार्ट से करता है? ग्रीन प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट का हरा पार्ट होता है, केवल उससे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक डायग्राम आपके साइड में, यहाँ पे बोर्ड के किनारे यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम, आपको दिख रहा है एनसीईआरटी की बुक का। मैं चाहता तो एक पेड़ पत्ते को काट के लाके आपको दिखा सकता हूँ, बट मेरे को इतना वो नहीं है कि पत्ता वत्ता तोड़ा जाए, बहुत ही मेहनत लगता है बेटा, एक लीफ निकलने में बहुत ही समय लग जाता है। कोई आवश्यकता नहीं लीफ तोड़ के दिखाने के लिए। आपको यहाँ साइड में डायग्राम दिख रहा होगा जी, बिल्कुल बेटा। ये वहाँ पे एक आपको वर्ड दिख रहा होगा, फॉइलम दिख रहा हो, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फॉइलम। जाइलम काम क्या होता है बेटा, आपका काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का। मीजोफिल सेल कहाँ होता है, जो आपको अपर इपिथेलियम और लोअर इपिथेलियम दिख रहा है बेटा। डायग्राम देखो, डायग्राम मुझे नहीं, डायग्राम देखो। बिडो है ना जी, एक बार क्या हुआ था ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, वीडियो
चालू नहीं होता है यार, दिक्कत हो जाती है। मैं और अपर एपिथेलियम लोअर एपिथेलियम दिख रहा है, उसके भी जो पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल जो होता है वहीं पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। कोई दिक्कत वाली बात? क्या बोल रहा हूँ, अपर और लोअर वाला जो पार्ट दिख रहा है एपिथेलियम का, उसके जो बीच का जो पार्ट है जी, वहाँ पे क्या होता है, मीजोफिल सेल उसे कहते हैं। वही साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि यहीं पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। आपको ये लीफ दिख रहा होगा, लीफ यहाँ पे देख लो यार, लीफ इतना अच्छा डायग्राम बना देता हूँ मैं, क्या ज़रूरत है लीफ तोड़ के लाने की, कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे लीफ दिख गया, इसी के डायग्राम को काट के यहाँ पे दिखाया गया, वो सारी बातें यही है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर। आ जाओ अब आगे देखते हैं। बेटा एक बात याद रखना, अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये इक्वेशन आप बना के पेपर में आएंगे। मैं पहले साइड हटता हूँ, आप इस इक्वेशन को आप देख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। क्या कहता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 6 CO2 लेंगे, 12 H2O लेंगे, यानी पानी लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल लीफ के अंदर होता है, सनलाइट की मदद से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन और वाटर बनता है। मैं हर एक पॉइंट को डिटेल बताता हूँ, फिर इसको एक एक करके लिख के समझा दूंगा आपको। क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो यहाँ पे H2O है यानी पानी है, यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट की मदद से, किसकी मदद से बेटा, सनलाइट की मदद से यहाँ पे होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। यानी क्या होता है यहाँ पे होता है बेटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये फोटोलिसिस क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, लिसिस मतलब ब्रेक, यानी कि बेटा लाइट की मदद से जो सनलाइट आ रही है उसके मदद से पानी को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, पानी को तोड़ते हैं। अगर ये बेटा H2O को तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। जो ये ऑक्सीजन में ब्रेक होता है बेटा, ये निकल जाता है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, जो हमें मिलता है। दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन होता है ये कहाँ जाता है, इस कार्बन के पास जाता है। किसके पास जाता है, इस कार्बन के पास जाता है। बात समझिए, दोबारा बताता हूँ। सनलाइट आती है जिसकी वजह से होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब होता है लाइट, लिसिस मतलब होता है ब्रेक करना। किसको, वाटर को। अगर पानी को तोड़ेंगे, अगर वाटर को तोड़ेंगे तो H और ऑक्सीजन में टूटेगा। जो H होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है, वो चला जाता है इस कार्बन के पास, और ऑक्सीजन जो होता है वो निकल जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। दूसरी बात, ये कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी क्या बनता है, इससे ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6। ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा था और साथ ही साथ आपका H2O निकल रहा था। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। एक बार साइड हटता हूँ, अभी लिख लो इस इक्वेशन को बेटा, आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आप इनको वीडियो को पॉज करके आप इन्हें लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात याद रखिएगा, प्लांट जो होता है, प्लांट होता है ग्लूकोज जो बनाता है, अपने अंदर किस फॉर्म में स्टोर रखता है, तो यानी कि स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर जो भोजन होता है उसको स्टोर रखता है। और ह्यूमन बॉडी जो ग्लूकोज को स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? किस फॉर्म में करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। मैंने बस बताया इस इक्वेशन के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे H2O, पानी को कौन तोड़ता है, सनलाइट, उसे कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। किसको तोड़ रहा है, पानी को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटेगा, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाए, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछता है कई बार, C6H12O6, जहाँ से क्या, ये ग्लूकोज आप प्लांट अपने खुद के लिए रखता है, और जो इसका वेस्ट होता है, जो इसके बेकार चीज होती है, कहते हैं ले जाओ यार, तुम लोग ले जाओ। यानी कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, अब पानी आप देखोगे, आप फील करोगे। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत गर्मी, मुझे भी गर्मी हो रही है, फैन ऑफ है तो ठीक है। वैसे क्या होता है गर्मी के मौसम में, अगर आप धूप हुआ है, अगर पेड़ के नीचे जाके बैठो, तो जो ये वाटर होता है ना जी, ये जो पानी निकलता है, इससे बहुत ठंडक फील होता है पेड़ के नीचे। बात समझ में आ रही है? जितनी बातों को बोला हूँ उन हर एक पॉइंट को मैं लिखवा के आपको समझा देता हूँ। आप इसको लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। आइए आगे पॉइंट देख लेते हैं। तो आज जो देखते हैं, अभी जो मैंने बातें आपके सामने कहा, जो भी मैंने अभी इक्वेशन दिखाया आपको, हमने कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को तोड़ के, साथ ही साथ हमने यहाँ से पानी को तोड़ा था फोटोलिसिस करके, और वहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हुआ था, हाइड्रोजन से CO2 के पास क्या, कार्बोहाइड्रेट बना, यानी ग्लूकोज बना, और ऑक्सीजन और जो आपका H2O था निकल गया एटमॉस्फेयर के अंदर। पहले क्या होता है बेटा, जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को, जो सनलाइट की मदद से आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर करता है क्या, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर बेटा, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर करता है उस वो करता है वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है,
तोड़ता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। मैंने अभी दिखाया जो आपका बेटा ये H2O था उसको किस फॉर्म में तोड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में तोड़, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में तोड़ रहा था। और वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है जिसके फॉर्म से कार्बन डाइऑक्साइड और उससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कह सकते हैं ग्लूकोज, यानी कह सकते हैं फूड, कह सकते हैं प्लांट का भोजन। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। अब आते हैं, क्या आप लोग को ये सारी बातें तो पता है ना कि प्लांट को सॉइल कहाँ से मिलता है, लाइट कहाँ से मिलता है, यानी न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, वाटर कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन कहाँ से, CO2 कहाँ से मिलता है, ये सारी बातें आपको पता है ना? अगर नहीं पता होगा तो नोट्स में आपको सारी बातें लिखी हुई दिख जाएंगी। क्या उसको भी लिखवा दूँ क्या? उसको भी लिखवा दो क्या? आ जाओ, लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो। मैं साइड हटता हूँ, मैं साइड हटता हूँ, पहले आप इसको लिख लो। आप लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको साफ 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 ये दिख रहा होगा, आप इसे लिख लिए होंगे। चलो आ जाओ, अब देखते हैं, जो बातें बोला हूँ उसको लिखवा देता हूँ। लिख लेते हैं जो बातें मैं अभी कर रहा था। मैं सोचा क्या ही छोड़ा जाए। लाइट एनर्जी कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। वाटर कहाँ से मिलता है? पता है, सॉइल यानी रूट की मदद से प्लांट के पास जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है बेटा? एटमॉस्फेयर से मिलता है, यानी एटमॉस्फेयर आपको पता ही है। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन बेटा फॉर्म होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से फॉर्म होता है सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन उससे मिलता है। ग्लूकोज बेटा आपको पता है स्टोर करता है, प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। अभी मैंने बताया वीडियो के अंदर, लिखवाया नहीं, ह्यूमन के अंदर ग्लूकोज की किस फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन बोलना नहीं था यार, क्यों बोल रहे हो तुम लोग? क्या कहूँ मैं, बोल देते हो तुम लोग। माइक उल्टा लगाया हूँ क्या? कौन बोल रहा है माइक उल्टा लगाया हूँ? ठीक है, ऐसे लगा लेता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा, ऑक्सीजन रिलीज होता है प्लांट के अंदर, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। बाई प्रोडक्ट जो निकलता है गंदगी है, लेके जाओ। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात आप लोग को नहीं आई होगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई परेशानी समस्या नहीं आया होगा। कल हम इस टॉपिक तो यहाँ तक फोटोसिंथेसिस की टॉपिक खत्म होती है। मैं साइड हटता हूँ, आप इसको लिख भी सकते हैं, अगर आप लोग 1 सेकेंड होगा लिख लीजिएगा, बहुत समय लगेगा। ठीक है। और दूसरी बात बेटा ये, कल हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा की कल पूरी क्लास होगी, जो आप लोगों को ये आज का जो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, आज 8 तारीख है आपका, जो कल क्लास रिकॉर्ड होगा बेटा उसका 9 तारीख में जाएगा, वो शाम को 8 बजे। 1-2 दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर आपकी थोड़ी सी क्लास डिस्टर्बेंस हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू लेंगे। बोलता हूँ कमेंटवा कर दिया करो ना जी, कमेंटवा करोगे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात करते हैं कल फिर शाम को 8 बजे। आप भी मुलाकात करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे कल भी। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।